तो हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के बायोलॉजी का पहला चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर यानी कि जैव प्रकरण का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से 10 से 15 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो में बताएंगे पाचन तंत्र, यानी कि आप लोग भोजन खाते तो किस तरह से खाना पचता है। ठीक है ना। तो आप लोग को बहुत ही इजी तरीके से आप सभी को हम समझा देंगे। आप सभी को हमारे साथ 10 से 15 मिनट का टाइम देना है। यही 10 से 15 मिनट में आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। पर पहले समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, मुख्य। आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी तरीका से आप सभी को हम समझाएंगे। और आप सभी को पता है कि हम जो भी बताते हैं तो 5G ट्रिक से बताते हैं। कौन सा ट्रिक है? तो हमारा 5G ट्रिक है, बहुत ही मजेदार 5G ट्रिक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए क्या कौन सा पार्ट का क्या नाम है। तो देखिए ये हमारा क्या है, मुख्य। ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा यह क्या है, लार ग्रंथि, जिससे लार निकलता। अब इसके बाद ये वाला क्या है, ट्रैकिया है। अब इसके बाद ये वाला क्या है, तो अमाशय है। और इसके बाद क्या है, अग्नाशय है। इसके बाद ये वाला जो दिख रहा है, बड़ी आंत है। और इसके बाद ये जो दिख रहा है आप सभी को, छोटी आंत है। अब इसके बाद बताना है ये वाला जो लास्ट में रेक्टम है। ठीक है ना। अब इसके बाद ये वाला क्या है, अपेंडिक्स है। इसके बाद ये क्या है, यकृत है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ट्रैकिया कौन है, लाल ग्रंथि कौन है, और अमाशय कौन है, अग्नाशय कौन है, बड़ी आंत, छोटी आंत, और रेक्टम और अपेंडिक्स क्या है, और यकृत क्या है। आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। बस आप सभी को इसमें याद रखना है कि कौन क्या है, कहाँ पे क्या रहता है। ठीक है ना। देखिए ये जो शरीर है इसमें और भी पार्ट होते हैं, लेकिन हम सोचे जो मेन पार्ट है उसी को हम आप सभी को समझा देते हैं, और ज्यादा बनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिएगा। देखिए हम बता देते हैं आप सभी को कि अगर आप लोग भोजन खाते हैं तो हमारे भोजन में एनर्जी देने वाला 3 अवयव होता है। 3 अवयव होता है। कौन सा अवयव? पहला समझिएगा, पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और दूसरा क्या, प्रोटीन है। और तीसरा क्या है, वसा है। आप लोग कुछ भी खाना खाइएगा तो उसमें एनर्जी देने वाला 3 अवयव रहता है। कौन रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा रहता है। ठीक है ना। तो इसी को हमें तोड़ना है, सिंपल रूप में तोड़ना है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में टूटता है। आप सभी को याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, तो ग्लूकोज में टूटता है। इसके बाद आप सभी को याद रखना कि प्रोटीन किस में टूटता है, तो एमिनो अम्ल में टूटता है। अब इसके बाद समझिएगा वसा। अब वसा किस में टूटेगा, तो वसा युक्त अम्ल या तो ग्लिसरॉल में टूटेगा। आप सभी को इतना याद रखना है कि हमारे जो भोजन है, भोजन में 3 प्रकार के अवयव होते हैं जो एनर्जी प्रदान करता है। पहला कौन है, कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज में बदलता है। और दूसरा कौन है, प्रोटीन है जो कि एमिनो अम्ल में बदलता है। अब इसके बाद क्या है, वसा है। वसा क्या चीज में बदलता है, तो वसा युक्त अम्ल या तो ग्लिसरॉल में बदलता है। तो आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम चलते हैं खाना किस तरह से पचता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर आप लोग खाना खाते होंगे, जैसे मान लीजिए आप लोग रोटी खा रहे हैं, तो रोटी खा रहे हैं तो यहाँ पे समझिएगा, जैसे मुंह में रोटी लेते हैं तो मुंह में जिस तरह से चिबाते हैं, चिबाने के साथ ही देखिए यहाँ से एक लार निकलता है। ठीक है। अब लार का नाम क्या है, ट्वालिन लार है। क्या है, ट्वालिन है। तो आप सभी को याद रखना है कि ट्वालिन लार, जब हम रोटी चिबाते हैं तो उस रोटी में वो लार मिल जाता है, और चिबाने के साथ ही जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है ना। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज में बदल गया, कहाँ बदला, जब हम रोटी चिबाए, चिबाने के साथ ही बदल गया। ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा, मुंह में जब रोटी चिबा रहे हैं तो खाना आ गया नीचे। अब इसके बाद खाना यहाँ पर आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे खाना आ गया। अब इसके बाद यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ट्राई किया, तो देखिए भोजन एकाएक नीचे नहीं आ जाएगा, आराम आराम से आएगा। मतलब कि देखिए यहाँ पे जब भोजन आएगा तो ये वाला फूलेगा, तो भोजन आएगा तो पचक जाएगा, फिर फूलेगा पचकेगा, फूलेगा पचकेगा। यानी कि जब फूलता है पचकता है उसे बोलते हैं क्या, कर्मा कुंचन बोलते हैं। आप सभी याद रखना, कर्मा कुंचन क्या बोलते हैं, तो कर्मा कुंचन। ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं कर्मा कुंचन। तो देखिए अभी तो भोजन यहाँ पे आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इस प्रकार के नली क्यों रहता है, इस प्रकार के। देखिए अगर कोई लोग सांस लेता है, अगर सांस लेता है तो अगर ये वाला नहीं रहेगा, सांस लेगा तो ये अगर सट जाएगा तो परमानेंट के लिए सट जाएगा, और जब सट जाएगा तो फिर तो आदमी मर सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये कड़ा की तरह दिया हुआ रहता है ट्रैकिया। ठीक है ना, कि जिससे सटे ना, फूले फिर सटे, फूले और फिर सटे। ठीक है ना। इसलिए ये ट्रैकिया दिया जाता है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हमारा भोजन में अभी कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में टूट गया मुंह में। अब इसके बाद यहाँ पे भोजन आ गया, अब यहाँ पे आ गया, अब आया यकृत में। अब यकृत में आ गया है। अब इसके बाद समझिएगा, यकृत में जठर रस रहता है, 3 गो जठर रस रहता है। देखिए आप सभी को हम लिख देते हैं जठर रस कितना रहता है यकृत में। तो आप सभी को देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसमें रहता है, पहला रहता है HCl रहता है, और दूसरा में म्यूकस रहता है। क्या रहता है, म्यूकस। और तीसरा में क्या रहता है, आप सभी को पेप्सिन। ठीक है ना, पेप्सिन। देखिए ये किस में है, तो अमाशय में। अमाशय में जठर रस है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के।
पहला कौन है, आप सभी को ध्यान रखना। पहला इसमें है HCl, और दूसरा क्या है म्यूकस, और तीसरा क्या है पेप्सिन है। कहाँ रहता है, आमाशय में रहता है। तो देखिए यहाँ पे तो है, अब देखिए भोजन कहाँ पे आया है, यहाँ पे आ गया भोजन है। अब देखना है कि भोजन अब किस में टूटेगा। अब प्रोटीन हमें एमिनो अम्ल में तोड़ना है, तो इसे तोड़ने का काम कौन करेगा, तो इसमें तोड़ने का काम पेप्सिन करता है, ठीक है ना। लेकिन पेप्सिन का एक नखरा बहुत है। पेप्सिन का बोलता है ना कि जो भोजन आ रहा है ना, प्रोटीन को हम एमिनो अम्ल में तब भी तोड़ेंगे जो भोजन अम्लीय रहेगा, तभी हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए अम्लीय, तो आप लोग खाना वगैरह खाते होंगे तो हर समय तो खट्टा खाते होंगे ना, ठीक है ना। तो वहां पे खट्टा करने के लिए वहां पे कोई बैठा रहता है, मतलब कि इसमें अमाशय में खट्टा करने के लिए बैठा रहता है। तो इसमें खट्टा कौन करता है, तो ये HCl जो है ना भोजन को खट्टा कर देता है। जब खट्टा हो जाता है तो पेप्सिन पेप्सिन तुरंत जो है ना प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है, ठीक है ना। तो दोनों तो काम समझ गए कि HCl क्या करता है, कि भोजन को खट्टा करता है। क्यों करता है, क्योंकि पेप्सिन जो है ना उस पर कार्य करेगा। अब पेप्सिन कार्य करेगा क्या में करेगा, कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ेगा। तो दोनों तो समझ गए। अब इसके बाद समझिए म्यूकस क्या है। देखिए इसके बाद हम समझ लेते हैं म्यूकस के बारे में। देखिए म्यूकस इसमें क्या करता है, म्यूकस जो है ना, देखिए म्यूकस को समझने से पहले सबसे पहले देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में समझ लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि खतरनाक है। यानी कि अगर आप लोग ऊपर हाथ पे गिराइएगा तो हाथ को छेद कर देगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही खतरनाक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे आमाशय में कैसे, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो खतरनाक होता है, लेकिन उसका सुरक्षा कौन करता है, म्यूकस करता है। म्यूकस का काम क्या होता है कि जो हमारे आमाशय को सुरक्षा करता है। किससे करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा कौन करता है, तो म्यूकस करता है। तो आप सभी को पता चल रहा होगा। तो देखिए म्यूकस क्या बोला था कि जो भोजन आ रहा है खट्टा नेचर का रहना चाहिए, लेकिन खट्टा कौन कर रहा है, तो HCl। और जब HCl खट्टा कर दिया तो पेप्सिन तुरंत क्या करेगा कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ देगा। अब इसके बाद तो जानबे करते हैं कि म्यूकस क्या करता है। म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा करता है। किसका करता है, तो ये हमारे आमाशय को सुरक्षा करता है। कौन, तो म्यूकस। किससे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो देखिए अभी तो भोजन कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट गया। अब इसके बाद प्रोटीन भी टूट गया एमिनो अम्ल में। अब हमको तोड़ना है बसा। अब बसा को तोड़ना है, बसा युक्त अम्ल में तोड़ना है। तो देखिए अभी तो भोजन यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया भोजन। अब इसके बाद भोजन जो है अग्नाशय के पास जाएगा। तो अग्नाशय में दो प्रकार का रस रहता है। क्या बोले कि अग्नाशय में दो प्रकार का रस। देखिए दो प्रकार का, पहला हम लिख देते हैं। पहला लाइपेज हो गया, क्या हो गया, लाइपेज। लाइपेज। अब इसके बाद दूसरा क्या है, ट्रिप्सिन है, ठीक है ना, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ठीक, ट्रिप्सिन हो गया। देखिए ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें अग्नाशय में रहता है। तो देखिए अग्नाशय के पास गया भोजन गया, तो इसके बाद समझिएगा। तो लाइपेज का काम क्या होता है ना, लाइपेज का काम होता है कि वसा को वसा युक्त अम्ल या तो ग्लिसरॉल में बदलना। इसका काम होता है, लाइपेज का काम होता है। लेकिन यहाँ पे लाइपेज का एक नखरा और हो जाता है। यानी कि लाइपेज बोलता है का कि जो भोजन आ रहा है क्षारीय नेचर का होगा, तभी हम उस पर काम करेंगे। देखिए यहाँ पे तो भोजन अभी अम्लीय था। अम्लीय था कि नहीं, क्यों था, क्योंकि पेप्सिन अम्लीय भोजन पर काम कर रहा था। तो यहाँ पर तो भोजन अम्लीय था। लेकिन अब यहाँ जो दो रस है अग्नाशय में, कौन है, लाइपेज और ट्रिप्सिन है। लाइपेज क्या बोलता है कि जो भोजन आ रहा है क्षारीय नेचर का होगा, तभी हम बसा को बसा युक्त में बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेंगे। अब बताइए वहां पर तो अम्लीय था, तो अम्लीय करने के लिए बैठा था कौन, HCl। अब यहाँ पे बोल दिया कि हमें क्षारीय चाहिए। तब क्षारीय भोजन अब कहाँ से होगा, तो है यहाँ पर यकृत है। यकृत में एक रस रहता है। देखिए यकृत में दो रस रहता है। तो इसमें देखिए पीत रस का काम होता है। किसका, तो यकृत में कौन सा रस रहता है, पीत रस रहता है। अब पीत रस का काम ही होता है कि भोजन जो अम्लीय आ रहा है उसे क्षारीय बना देता है। यानी कि यहाँ पे जो पीत रस है, पीत रस यहाँ से बाहर निकलता है, और जो भोजन अम्लीय आ रहा है उसे क्षारीय बना देता है। और जब क्षारीय बन जाएगा तो लाइपेज क्या करेगा, बसा को बसा युक्त अम्ल या तो ग्लिसरॉल में बदल देगा, ठीक है ना। तो भोजन को क्षारीय कौन बनाता है, तो यकृत में जो पित्त होता है, वह भोजन को क्षारीय बना देता है। क्यों, क्योंकि लाइपेज उस पर काम करेगा, तब भी बसा को बसा युक्त में बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेगा। तो चलो अब यहाँ पे भोजन तो क्षारीय हो गया, ठीक है ना, क्षारीय हो गया। उसके बाद लाइपेज भी बसा को बसा युक्त में बदल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे ट्रिप्सिन के काम देखते हैं। देखिए ट्रिप्सिन के जैसा कौन लगता है, देखिए पेप्सिन। यहाँ पे क्या लिखा है, पेप्सिन। पेप्सिन के जैसे कौन लग रहा है, ट्रिप्सिन। मतलब कि पेप्सिन क्या कर रहा था, पेप्सिन यही नहीं कर रहा था कि अम्लीय, यानी कि पेप्सिन क्या कर रहा था कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलेगा। तो देखिए पेप्सिन पूरा नहीं बदल पाएगा, यानी कि थोड़ा सा तो बच भी करेगा। तो थोड़ा सा बचेगा तो थोड़ा सा ये काम कर देगा, ट्रिप्सिन कर देगा। तो दोनों का काम आप लोग समझ लिए होंगे।
अब देखिए यहाँ पे जितना भी प्रकार का था सब तो अब तो पूरी तरह से टूट गया है, मतलब कि ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया है, प्रोटीन एमिनो में बदल गया है, इसके बाद बसा बसा युक्त में बदल गया। अब तो पूरी तरह से टूट गया है। अब उससे हमको एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए अब छोटी आंत में आता है। देखिए आप तो इतना समझ लिए होंगे, तो देखिए हम यहाँ पे मिटा देते हैं। देखिए देखिए हम मिलाते हैं, आप सभी को हम समझा देते हैं। देखिए जो छोटी आंत है ना, छोटी आंत में इस प्रकार का संरचना रहता है। देखिए इस प्रकार का संरचना रहता है, आप सभी को दिख रहा होगा, इस प्रकार रहता है संरचना। और इसमें जो रहता है अंगुली नुमा संरचना रहता है। किस प्रकार से रहता है, तो अंगुली नुमा रहता है। तो आप लोग सोचिए कि इसमें अंगुली नुमा क्यों रहता है, तो देखिए हम बताते हैं आप सभी को। अब देखिए पूरी तरह से तो टूट गया है एनर्जी वगैरह। अब इसके बाद जो आता यहाँ से तो निकलेगा, तो यहाँ पे जो छोटी आंत है इसमें बहुत प्रकार का नस होता है। नस होता है, बहुत छोटा छोटा नस होता है। तो जितना भी टूटा है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बसा है, तो यहाँ से यहाँ पे कोई तीर लगा, यहाँ से कोई तीरेगा, यहाँ से कोई तीरेगा, यानी कि चूस लेगा, यानी कि उसे अपने ओर तीर लेगा। तो यहाँ से तीरेगा, यहाँ से तीरेगा, कोई कार्बोहाइड्रेट तीर लेगा, तो कोई प्रोटीन, कोई बसा को। और तीर के फिर कहाँ भेजेगा, तो कोशिकाओं तक, शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अंगुली नुमा क्यों रहता है, तो देखिए अंगुली नुमा इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत है। यानी कि यहाँ से अगर छूट गया तो यहाँ से तीर लेगा, अगर यहाँ से छूट गया तो यहाँ से तीर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिएगा, इसलिए यहाँ जो है ना, अगर आप लोग बोल रहे होंगे यहाँ पे अगर इस सामने है, तो देखिए सामने है तो सामने में कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सामने में देखिए यहाँ से तिरेगा, यहाँ पे, यानी कि सामने में अगर रहेगा तो दिक्कत तो होबे करेगा, उससे पूरा तरह से एनर्जी नहीं निकाल पाएगा। इसलिए इसमें जो रहता है अंगुली नुमा संरचना रहता है कि अगर यहाँ से छूट गया तो यहाँ से तिर लेगा, अगर यहाँ से छूट गया तो यहाँ से तिर लेगा। तो आप सभी को समझ में आ रहा है ना कि छोटी आंत में ये जो अंगुली नुमा संरचना क्यों होता है, तो आप सभी को समझ में आ रहा। तो भोजन तभी छोटी आंत में आ गया, ठीक है। तो आ गया तो सभी जो एनर्जी वगैरह तिर रहा है। अब देखिए छोटी आंत में तो पूरी तरह से निकलेगा ना, एनर्जी नहीं निकलेगा। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद बड़ी आंत में आता है। लेकिन बड़ी आंत में जाने से पहले देखिए हम बात कर लेते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, तो देखिए अपेंडिक्स जो है ना, पहले के जमाना में जो आदि मानव थे तो वो घास फूस खा लेते थे, तो उससे क्या होता है, ये जो अपेंडिक्स था खाना वाना पचा देता था। तो आप लोग बोलिएगा कि अगर अभी खा लेंगे तो काम करेगा, नहीं, ये काम करने के लिए बंद कर दिया है, ठीक है ना। और इसका एक हानि होता है, क्या होता है कि अगर आप लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं तो खाना का कोई एगो अंश अगर इसमें चला गया तो दर्द करता है। जब दर्द करता है तो अपेंडिक्स से ऑपरेशन कराना पड़ता है और इसे काट के हटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसके बारे में तो समझ लिए। और इसके बाद बड़ी आंत में आ गया, तो बड़ी आंत में भी अंगुली नुमा संरचना होता है और इससे एनर्जी वगैरह सब निकाल लिया जाता है, फिर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे भोजन निकाल गया, इसके बाद अपेंडिक्स से बाहर निकाल गया, ठीक है ना। तो आप सभी को बस इतना ही आप सभी को याद रखना। देखिए एक बार हम फिर से बता देते हैं, अगर आप लोग भोजन खाते हैं तो भोजन में 3 प्रकार के रहता है अवयव जो हमें एनर्जी देता है। कौन रहता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन एमिनो में बदलता है, बसा बसायुक्त अम्ल या तो ग्लिसरॉल में बदलता है। अब देखिए अब तीनों कहाँ कहाँ पे टूटता है आप सभी को पता है ना। देखिए कार्बोहाइड्रेट कहाँ टूटेगा, मुंह में, जब रोटी चिबाएंगे तो वहां से एक लार निकलेगा, टॉयलिन लार रहता है जो रोटी में मिल जाता है, जो गिल्ला टाइप का हो जाता है। तो मुंह में जब रोटी चिबाएंगे तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा। फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे आया तो कहा गया आमाशय के पास। आमाशय में जठर रस रहता है 3 गो, कौन रहता है, HCl, म्यूकस और पेप्सिन रहता है। और देखिए अभी तो टूट गया। अब इसके बाद प्रोटीन को हमें एमिनो अम्ल में तोड़ना है, तो तोड़ने का काम कौन करता है, ध्यान से समझिएगा, तोड़ने का काम पेप्सिन करता है। लेकिन पेप्सिन का यहाँ पे नखरा है। पेप्सिन का बोलता है ना कि जो भोजन आ रहा है ये हमें क्षारीय नेचर का होगा तभी हम इसको तोड़ेंगे, ऐसे नहीं तोड़ेंगे। तो बोलिए यहाँ पे क्षारीय, आप लोग तो हर समय तो खट्टा तो खाते होंगे नहीं, तो यहाँ पे खट्टा कौन करेगा, तो देखिए खट्टा करने के लिए बैठा रहता है कौन, HCl रहता है। तो HCl क्या करता है ना, भोजन को खट्टा कर देता है। और जब खट्टा हो जाता है तो पेप्सिन क्या करता है, चुपचाप जो है ना प्रोटीन को एमिनो में तोड़ देता है। तो दोनों तो समझ गए। इसके बाद म्यूकस का, म्यूकस तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा करता है, किसको, आमाशय को करता है। तो आप सभी को पता चल रहा होगा। अब इसके बाद समझिएगा भोजन यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद अग्नाशय के पास गया, तो अग्नाशय में फिर 2 प्रकार का रस होता है, एक होता है लाइपेस, एक होता है ट्रिप्सिन होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना, अब देखिए अब तो बच गया भोजन में, क्या बचा है, बसा। बसा को हमें तोड़ना है ग्लिसरॉल या तो बसा युक्त में तोड़ना, तो इसे तोड़ने का काम करता है लाइपेस। लेकिन यहाँ पे लाइपेस के एक नखरा का बोलता है कि जो भोजन आ रहा है वो अम्लीय नेचर का नहीं हो बल्कि क्षारीय नेचर का हो। तो यहाँ पे क्षारीय कौन करेगा, आमाशय में इसे खट्टा कौन किया था, HCl किया था। लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है हमें क्षारीय चाहिए। कौन बोल रहा है, ये लाइपेस बोल रहा है हमें क्षारीय चाहिए। क्षारीय क्यों चाहिए, क्योंकि अगर क्षारीय होगा तभी बसा को बसा युक्त में बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेगा। तो क्षारीय करने के लिए यहाँ यकृत में एक रस बैठा हुआ रहता है जिसे पित्त रस बोलते हैं। पित्त रस निकलता है
अब भोजन को जो अम्लीय है उसे क्षारीय बना देता है। जब क्षारीय बन जाता है तो आसानी से लाइपेज जो है वसा को वसा युक्त में बदल देता है। अब इसके बाद ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम क्या होता है आप सभी को पता है ना कि जो पेप्सिन करता है, पेप्सिन के भाई के जैसा ही ट्रिप्सिन लग रहा। तो पेप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन को एमिनो में बदलना। तो पूरी तरह से तो बदलेगा नहीं, तो कुछ बचेगा, तो ट्रिप्सिन उसे काम कर देगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ लिए होंगे। अब इसके बाद पता है कि भोजन जो छोटी आंत में आता है, अब तो पूरा एनर्जी वगैरह टूट गया है, अब उसे एनर्जी हमको निकालना है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब निकालना है। तो आ गया छोटी आंत में। छोटी आंत में आप सभी को पता है कि अंगुलीनुमा संरचना होता है। क्यों होता है? क्योंकि उससे एनर्जी वगैरह हमें निकालना होता है। तो पूरी तरह से तो छोटी आंत में निकलेगा नहीं, तो बड़ी आंत में जाएगा, तो बड़ी आंत में भी निकाल लेगा। जो बचा हुआ रहेगा बड़ी आंत से निकल जाएगा, और फिर निकल गए के बाद कहाँ से निकल जाएगा? रेक्टम से बाहर निकल जाएगा। और फिर अपेंडिक्स के बारे में तो जानबे करते हैं, जो कि अभी के समय में अपेंडिक्स काम करने के लिए बंद कर दिया है, ठीक है ना। तो आप सभी को पूरा के पूरा याद हो गया होगा, और ये 5 से बताए आप सभी को तो याद हो ही गया होगा। तो आज का ये क्लास कैसा लगा है इसका जवाब आप लोग कमेंट में कीजिए। और देखिए कितना भी गर्मी का समय है, अभी गर्मी के समय में आप लोग के लिए इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है ना।